आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। एक नया दिन, एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं कि हम प्रार्थना के विषय पे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इस पूरे महीने, और उम्मीद करते हैं कि आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है और आप बड़े दिलो जान से प्रार्थना कर रहे हैं। और आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना से क्या होगा। प्रार्थना से तो बहुत कुछ हमारे जीवन में होता है, और कई बार जब हम परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका जवाब झटपट आ जाए। अच्छा। और जब जवाब झटपट नहीं आता, या शायद जो जवाब है वो हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं ना। जी। ओहो, कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा कि आपने कहा चलो खुदा तो सुनता ही नहीं हमारी, तो प्रार्थना क्या करना। पर मैं बताना चाहता हूं आज का जो थीम है परसिस्टेंस इन प्रेयर, दृढ़ता रखो प्रार्थना में और लॉरिन रहिए, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, और प्रार्थना का जवाब खुदा जरूर देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा जीवित परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का जवाब जरूर देता है, इसलिए आप प्रार्थना में लगे रहें। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं अजमेर के रहने वाले नवीन जॉर्ज और उनकी पत्नी एडना डैनियल से। हर वैवाहिक जोड़े की तरह इनकी भी ख्वाहिश थी कि परमेश्वर इन्हें एक संतान का सुख दे, लेकिन जब ऐसा करने में इन्हें मुश्किल हुई, जब एडना कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो घर में बहुत परेशानी आ गई, बहुत चिंता हुई, इनका जीवन कई मुश्किलों से भर गया। लेकिन ऐसे में इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने प्रार्थना की? क्या इन्होंने परमेश्वर से आशा पाई? आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। ये अजमेर से खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। अजमेर के नवीन जॉर्ज और उनकी पत्नी एडना अपने परिवार का आधार प्रार्थना को मानते हैं, क्योंकि प्रार्थना से ही उनका परिवार आगे बढ़ पाया। हमें 12 नवंबर 2009 को परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम एक परिवार के रूप में जुड़ें, और उसने हमें आगे लेके चला। एक समय आया जब हमने अपने जीवन में ये प्लान किया कि हमें एक संतान होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। हम डॉक्टर्स के पास गए, एक डॉक्टर हैं इस शहर की, काफ़ी बड़ी डॉक्टर हैं, हम उनसे मिले तो उन्होंने सारी चीज़ें देखने के बाद, मेरी वाइफ का फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद कहा कि बिना सर्जिकल प्रोसीजर कराए बिना आप कभी भी संतान आपको प्राप्त नहीं हो सकती। जब हम डॉक्टर्स के पास से आ गए, घर वालों से सब चीज़ें शेयर करी, तो थोड़ी सी निराशा हम में भी थी, उनके अंदर भी थोड़ी चिंताएं थी। लेकिन उन्होंने हमें एक बात कही कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, तुम लोग भी कर रहे हो, सभी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इस प्रार्थना के उत्तर के रूप में हमारे लिए बहुत कुछ बेहतर करेगा। कॉम्प्लिकेशंस जानने के बाद एडना ने अपनी पास्टर दीदी को कॉल किया। जब उन्होंने इस बात को बोला कि हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर करेगा, तो एक मन के अंदर एक आशा हुई। और एक दीदी ने इस बात को भी बोला कि यहाँ अजमेर में एक ब्रदर थे, उनसे तुम मिलो, तुम प्रार्थना करवाओ, ताकि हो सकता है परमेश्वर उनके द्वारा हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करे। क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। फिर ब्रदर ने कहा क्या आप भी प्रेयर कर रही हैं? तो हमारी प्रेयर मॉर्निंग की प्रेयर होती थी और नाइट की प्रेयर हमारी होती थी। तब उन ब्रदर ने मुझसे बोला कि आप एक प्रेयर दिन में भी कीजिए, दिन के समय में भी परमेश्वर की हुजूरी में आइए और प्रार्थना को कीजिए। तो मैंने दिन का समय ठहराया, 2:30-3 बजे मैं अपनी प्रेयर में बैठा करती थी। और एक दिन वो समय आया जब नवीन और एडना को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। जब मेरी पत्नी ने कंसीव किया, मुझे आज भी याद है, दिसंबर का मंथ था वो, 2011 में हम लोगों को ये मालूम चला था कि वो प्रेग्नेंट हैं। जब हमने ये चीज़ घर के लोगों से शेयर करी, उनके मन में भी एक उत्साह था। उसके बाद और अधिक प्रार्थनाएं हुई ताकि वो इजीली डिलीवर भी कर सकें, क्योंकि जिन डॉक्टर्स का हमने ट्रीटमेंट लिया था, जब डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने ये कहा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपके बेटे की जो नेक है उसके अंदर डबल नॉट्स हैं। लेकिन हमें अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास था, बाकी सब लोगों की प्रार्थनाएं थीं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो डिलीवरी हुई वो नॉर्मल हुई थी, कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी प्रकार की जो भी इन्होंने कहा था कि नॉट्स हैं, गले में गांठ है, कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ईजीली डिलीवरी हो सकी और परमेश्वर ने हमें एक संतान दी।
दवाओं से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, दवाएं अपना काम करेंगी लेकिन प्रार्थनाएं जो करती हैं वो उससे बढ़ के करती हैं। तो ये हमारा परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि हम विश्वास से मांगेंगे और विश्वास कर लेंगे कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमें प्रार्थना में मिल चुका है, तो हम उसे अपनी आंखों से देखने पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमारी सहायता की और हमें इस योग्य बनाया कि आज हम माता पिता हैं और हमारा बेटा आज 11 साल का है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। नवीन एंड एडना, थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस विद योर स्टोरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और हमें बहुत हमने सीखा एक्चुअली आपके जीवन से कि कैसे अगर हम दिल से और विश्वास से प्रार्थना करें और प्रार्थना में लगे रहें तो परमेश्वर हमारे जीवन में आए हर पहाड़ को हटा देते हैं। बिल्कुल सही, वो हार नहीं मानी उन्होंने रेबेका, वो लगे रहे। दोस्तों, अगर आपको भी सफलता नहीं मिल रही, आप सोच रहे हैं कि नहीं हो पा रहा कुछ, डोंट वरी, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब इनके जीवन में कर सकते हैं, आपके लिए भी कर सकते हैं। इसलिए तो ये रियल लाइफ स्टोरीज आपके सामने हम लाते हैं ताकि आप जाने कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है कि वो सच्चा खुदा, जीवत परमेश्वर आपके लिए भी वही कर सकता है जो इन दोनों के लिए परमेश्वर ने किया। पर रेबेका, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं बैठा होता हूँ कई दफा बाहर इधर उधर घर पे भी, तो अचानक ये मक्खी बड़ा परेशान करती है। तो मक्खियों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। दर्शकों, आपके घर में भी शायद मक्खियां होंगी और आपको भी बहुत तंग करती होंगी मक्खियां। अरे अभी हटाए फिर वापस आ गई, अभी हटाए फिर वापस आ गई। कैसा है उनका ये रजू। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो परसिस्टेंस है ना मक्खी का, मुझसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो ये है कि अगर किसी चीज के पीछे आप हो, उसको छोड़ो मत। बिल्कुल ऐसी एक बेवा थी लूका के 18वें अध्याय में, आप जाके पढ़ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसने क्या करा, किसी ने उसके साथ गलत किया, उसके दुश्मन ने, और वो एक जज के पास की। वो जज बहुत ही अनजस्ट आदमी था, वो तो किसी की कदर ही नहीं करता था वो इंसान। और ये बेवा जाती थी सुबह और शाम, वैसी वापस आ जाती, इसको टाइम ही नहीं देता था वो। और एक समय ऐसे आया कि उसने उसके नाक में दम कर दिया, रोज पहुंच गई, चाहे सुबह दोपहर शाम रात, वो वहीं बैठी रही उसके सामने कि उसको मतलब एक आई सोर हो गया। और उसने कहा, भाई ये तो परेशान कर रही है, तो मुझे छोड़ नहीं रही यार, इसका केस लेके खत्म करो। दोस्तों, उसको जजमेंट मिली, उसको उसका हिसाब मिला और उसको सही न्याय मिला। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक अनजस्ट जज ये कर सकता है कि एक अच्छा धर्मी प्रेम करने वाला दयालु परमेश्वर आपके साथ क्या नहीं करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कंटिन्यू इन प्रेयर एंड डू नॉट फेंट। हार मत मानिए, थकिए मत, प्रार्थना करते रहिए, जो भी परिस्थिति हो, डू नॉट गिव अप इन प्रेयर। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला थेसलोनिकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। निरंतर, सीजलेस, रुकिए मत, लगे रहिए। बी इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की आत्मा में और लगे रहिए। इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करते रहिए, छोड़िए मत। जो भी कुछ है, जवाब आएगा, परमेश्वर का समय आएगा, खुदा का चेहरा आप पे चमकेगा और खुदा का हाथ कार्य कर रहा है। आप बिहाइंड द सीन कुछ नहीं देख सकते। परमेश्वर, गॉड इज नेवर लेट, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। पर आपका फर्ज है निरंतर, लगातार उस बेवा की तरह प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। दोस्तों, छोड़िए मत, कंटिन्यू इन प्रेयर सीजलेसली। और दोस्तों, अगर आज आप हार मान रहे हैं तो हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं, आप जरूर हमसे संपर्क करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम परमेश्वर के वचनों से आपको इंकरेज करना चाहेंगे। हम वी वुड लव टू प्रे विद यू, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप ज़रूर हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें, शेयर करें। व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद दोस्तों हम आपको ले जा रहे हैं लखनऊ, जहां हम एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में सोफिया और मिसेस निशा फ्रैंक के साथ जुड़ेंगे, जो खास आज हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून।
प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, किंगडम्स कनेक्शन कॉयर और हिस्लॉप कॉलेज कॉयर नागपुर से, और साथ ही देश की खूबसूरत वादियों से सुनेंगे जबूर की गूंज। इन गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। जोश विच अपने कैर दे रब्बा देवी ना सजा। 100 से भी अधिक जबूर यानी कि भजन संहिता पर आधारित गीतों को देखने के लिए गिव टू CBN। क्या आप निराश हैं? क्या आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है? क्या आप खुद को किसी एक असंभव परिस्थिति में पाते हैं? क्या आपका स्वास्थ्य आपको सता रहा है? इन सभी विषयों के लिए हम साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना को एक मौका दें। आप अभी एक नई जिंदगी के प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे अपने निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010। वेलकम बैक दर्शकों, और उम्मीद करते हैं दैट यू आर वेलकमिंग बैक प्रेयर ऑल्सो। शायद आपने छोड़ दिया हो प्रार्थना करना, क्या करना है इस मैटर के लिए प्रेयर, पर आज का एपिसोड हमें यह सिखा रहा है दैट वी हैव टू बी परसिस्टेंट इन प्रेयर। दृढ़ता से हमें प्रार्थना करनी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हार ना माने, लॉलीन रहें और विदाउट एनी स्टॉपेज और विदाउट सीजिंग हम प्रार्थना करें। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी विषय पर आज एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रही हैं सोफिया और मिसेस निशा फ्रैंक, जो इसी विषय पर हमें इंकरेज करेंगे और खास हम सब के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए इस समय हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से प्रार्थना में इंतजार करने के बावजूद आपको उत्तर नहीं मिल रहा है? आप अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। हमारे साथ आज प्रार्थना में जुड़ी हैं निशा फ्रैंक जी। वेलकम निशा जी। थैंक यू सो मच सोफिया। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जब दुआओं का जवाब हमें नहीं मिलता है तो आप निराश फील कर सकते हैं, ये नेचुरल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो आप जान जाएं कि आपके इस वेटिंग पीरियड में आपको प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत योजना के लिए, और उचित समय पर दुआओं के जवाब से बढ़कर भी मिलेगा और आप पर वो योजना जाहिर भी की जाएगी। थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस निशा जी। वैसे तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अपनी अलग अलग प्रार्थना निवेदनों के साथ, लेकिन आज हम खास कुछ समय निकालकर उन लोग के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो बहुत सालों से शादी के इंतजार में हैं। आइए दोस्तों, अगर आप शादी के लिए अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो हम मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तमाम उन भाइयों और बहनों को आपके सामने ले आती हूँ जो अपने गॉड सेंट लाइफ पार्टनर के लिए रुके हुए हैं। होने दीजिए परमेश्वर कि ये लाइफ पार्टनर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से इनको मिले। आने वाले दिनों में मैं चाहती हूँ जीसस कि आप इनको सही डिवाइन कनेक्शंस से जोड़े और गलत निर्णय से इनको बचा के रखें। जिस आपने जीवन साथी को इनके लिए चुना है, जो इनके लिए एक बरकत के रूप में और स्पिरिचुअल ग्रोथ के रूप में काम आएंगे, आप उन सही जीवन साथी से इनको ज़रूर कनेक्ट करें। और इनकी इन दुआओं को भी यीशु आपके सामने रखते हुए प्रार्थना जीसस के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू फॉर दैट प्रेयर निशा जी। मेरे पास एक सवाल है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत लंबे समय तक प्रार्थना में एक उत्तर का इंतजार करते हैं और उसकी वजह से हमारे विश्वास में एक अंतर नजर आता है और कभी कभी हम वो प्रार्थनाएं करना बंद भी कर देते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, प्लीज हमें बताइए। यस सोफिया, ऐसे वक्त में तो आपको और ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है और वचन में और मजबूत होने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो है अपने इंतज़ार की घड़ियों में आप दूसरों के लिए दुआ करें। जिस तरह से अयूब ने उसके लास्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, अपने दोस्तों के लिए अपनी परेशानी में दुआ करी और परमेश्वर ने उससे सारी चीज़ों को दुगनी रीति से वापस किया।
तो आप भी दूसरों के लिए दुआ करें और अपनी चीज़ों के लिए मार्कुस के 11:24 के मुताबिक विश्वास रखें कि जो आपने मांगा है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। थैंक यू निशा जी, हमें वचन से वो पद याद दिलाने के लिए। चलिए क्यों ना हम मिलकर उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो काफ़ी समय से अपने जॉब्स या करियर के इंतज़ार में हैं। यस, ज़रूर। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इंतज़ार करना आसान नहीं होता, लेकिन प्रार्थना से हमें बल प्राप्त होता है। चलिए हम दुआ करें और आपके जॉब्स के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि इनके करियर्स को आप एक नई दिशा दीजिए। जहाँ पर भी इन ब्रदर्स और सिस्टर्स ने अपने सीवीज़ और एप्लीकेशंस लगाए हैं, वहाँ पर उन अथॉरिटीज़ में आप इनके लिए फेवर डालिए, आपका अनुग्रह इनके लिए काम करे परमेश्वर, और इनके मांगने से भी बढ़कर, इनकी सोच से भी ज़्यादा राइट जॉब्स में आप इन्हें प्लेसमेंट्स दें और सैलरीज और सारी चीज़ें यीशु मसीह इनकी सोच से बढ़कर हो। हम अनुग्रह चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनके आप रस्तों को साफ करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू निशा जी, हमारे साथ समय निकाल के जुड़ने के लिए। आज की प्रार्थनाओं ने मुझे खुद इंकरेज किया है और विश्वास करती हूँ हमारे दर्शकों को भी। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना में साथ पाएं हमारे एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन टीम के साथ। आप अभी कॉल करें हमारे नंबर पर या फिर व्हाट्सएप पे अपने प्रार्थना और निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे होस्ट के साथ जरूर देखें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच सोफिया, एंड थैंक यू मिसेस निशा फ्रैंक। थैंक यू कि आपने हमें इंकरेज किया और आपने हमारे लिए खास प्रार्थना भी की। और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे दर्शक जानें और समझें कि वो लगातार प्रार्थना करते रहें, कभी प्रार्थना करना ना छोड़ें। बिल्कुल सही दर्शकों, अब हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आएंगे, क्योंकि आज है शुक्रवार और हम आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ना चाहते हैं ताकि आपका भी हौसला बढ़े और आप भी हमें ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजें। तो कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं वापस आए हम। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you have created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं और मंथ लॉन्ग सीरीज प्रार्थना को आगे बढ़ा रहे हैं हम। और आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की कि कैसे हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, दृढ़ता से प्रार्थना करनी है। प्रे विदाउट सीजिंग। बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसा ज़रूर करें और करते रहें। और अब समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस, जिनमें आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया है, किस तरह परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर शुक्रिया शुक्रवार। दोस्तों, ये पहला मैसेज
हमारे YouTube व्यूअर ने भेजा है हमें, बड़ा खूबसूरत मैसेज है और वो यूं लिखते हैं, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थैंक्स गिविंग एंड ग्रेटिट्यूड टू रेबेका लूथर एंड एल्फ्रेड लूथर फॉर देयर प्रेजेंटेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिजेक्शन. इन द होल मंथ ऑफ मे वी लर्नड अ लॉट. वाओ, थैंक यू सो मच. नाम लेकर आपने हमें इनकरेज किया है. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे. वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. उम्मीद करते हैं दैट यू आर फीलिंग एक्सेप्टेड और आपने ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाया जो अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं. खुदा आपको बहुत बरकत दे. इसी तरह आप परमेश्वर में और बढ़ते चले जाएं. जी, और आइए दोस्तों पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज. हमारे YouTube व्यूअर कह रही हैं, आपके प्रोग्राम से जीवन जीने की सामर्थ मिलती है. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड. हमें बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर. और वाकई जैसे कि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है. प्रभु यीशु मसीह में ही हम जीवन पाते हैं, बहुतायत का जीवन पाते हैं. प्रभु करे कि आप ऐसे ही अपने जीवन को एंजॉय करें और परमेश्वर की ओर नज़दीक आते जाएं. डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस. एक नई ज़िंदगी परिवार में हर महीने 100 से भी ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. और हमारे जो भी दर्शक हैं जो अभी तक एक नई ज़िंदगी फैमिली में नहीं जुड़े हैं, हम उन्हें इंकरेज करना चाहते हैं कि आप जल्द ही हमारे साथ जुड़ें और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाएं. जी हाँ, एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बने और ये बनना बहुत आसान है. सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बनेंगे. और जब आप ऐसा करेंगे तो एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम घर घर तक पहुंचेगा, लोग इसे देखेंगे और आशीष पाएंगे. तो जल्दी से आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें. या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family. तो देर न करें, जल्दी से आप अपने अनुदान हम तक पहुंचाएं और अपने अनुदान के स्क्रीनशॉट आप हमें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और दर्शकों, अब समय आ गया कि हम देखें कि परमेश्वर का सामर्थी वचन हमसे क्या बात कर रहा है. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. मरकुस 11:24. दर्शकों, कितना खूबसूरत वचन है, पर इसमें एक बहुत राज की बात है. वो राज ये है कि जो भी कुछ आप मांगते हैं प्रार्थना में, अगर विश्वास करोगे कि आपको वो मिल गया है. क्या विश्वास है वो? कि यू हैव रिसीव्ड इट, इट विल बी योर्स. परमेश्वर एक ब्लैंक चेक आपको दे रहा है कि मांगो विश्वास के साथ और उसको रिसीव करो और वो तुम्हें मिल जाएगा. दोस्तों, मैं तो यही दुआ करूंगा अपने लिए और आपके लिए कि खुदा हमें ऐसा विश्वास दे कि हम विश्वास करके उसको रिसीव भी कर सके और जो आपने मांगा है उसकी मर्जी के अनुसार वो पूरा हो. जी बिल्कुल दोस्तों. और आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम खास प्रार्थना करते हैं. एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हम खास प्रार्थना में समय बिताते हैं. साथ ही हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी करुणा के लिए, दया के लिए. आपके मैसेजेस पढ़कर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. और अब समय है कि हम इस ज़बूर के द्वारा भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. ये है ज़बूर 122, मैं खुश होया. और ये हमारे लिए गा रहे हैं सिंगर थॉमस कोहाली. तो आइए इस ज़बूर को हम सुने और इसके द्वारा हम परमेश्वर को थैंक यू कहें, उनका धन्यवाद करें. मैं खुश होया जदों मैनू आँख लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आँख लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए. मैं खुश होया जदों मैनू आँख लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आँख लगे. यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, ऐ यरूशलेम तू खुदावंदा शहर. तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर. मैं खुश होया जदों मैनू आँख लगे, मैं खुश होया जदों
अजाई बनी तेरी सारी बासों है ढाडी गणी तेरी सारी बासों है ढाडी गणी मैं खुश हुआ जदों मैनू आख लगे मैं खुश हुआ जदों मैनू आख लगे ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां गवाही दी खातर है चढ़ जांदियां गवाही दी खातर है चढ़ जांदियां मैं खुश होया जदों मैनू आख लगे मैं खुश होया जदों मैनू आख लगे कितां इस्राएल दे ओ शाहिद बनन कितां इस्राएल दे ओ शाहिद बनन यहोवा दे नां दी सिताइश करन यहोवा दे नां दी सिताइश करन मैं खुश होया जदों मैनू आख लगे मैं खुश होया जदों मैनू आख लगे कि उस बितरे हन अदाल देता कि उस बितरे हन अदाल देता कि दो दे सारे घराने देता कि दो दे सारे घराने देता मैं खुश होया जदों मैनू आख लगे थैंक यू वेरी मच थॉमस कोहारी जी। आपने इस बहुत ही खूबसूरत ज़बूर को बहुत ही खूबसूरती से हमारे लिए गाया और हमें परमेश्वर के वचनों से आपने इंकरेज किया। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही खूबसूरत गीत। दर्शकों, हमने आज क्या सीखा? हमने नवीन और एडना की जिंदगी से देखा किस तरह परमेश्वर ने उनको संभाला और वो सब कुछ दिया जिसकी वो आशा करते थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी वही समस्या और वही परिस्थिति है, गॉड इज स्पीकिंग टू यू। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मुझे मौका दीजिए, मेरे सामने आइए और मैं सब कुछ करूंगा। अगर उस बेवा की तरह आप परेशान हो गए कि वो जज मेरी सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं। दुनिया के लोग तो ऐसे ही हैं, पर एक परमेश्वर है जो आपकी सुनेगा। वो एक धर्मी परमेश्वर, इज अ जस्ट गॉड, ही विल गिव यू जस्टिस। पर शर्त है कि आप थके ना, हार ना माने। यू मे प्रे विदाउट सीजिंग और लगे रहो लगे रहो लगे रहो प्रार्थना में। यस फ्रेंड्स, नेवर गिव अप ऑन गॉड एंड नेवर गिव अप ऑन प्रेयर। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और आशा करते हैं कि आपका ये जो वीकेंड है ये बहुत अच्छा गुजरेगा और आप लगातार प्रार्थना में लगे रहेंगे। मंडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में, जहाँ फिर से हम प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। Until then, God bless you, friends. God bless you and don't give up in praying.